अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज मैं नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई। आज मैं बनाने लगी हूँ ओजरी। ये मैंने बकरे की ओजरी ली है, तकरीबन 2 किलो। इसको मैंने पहले अच्छी तरह बीच में मैंने नमक और आटा लगाकर भिगो कर रख दिया था तकरीबन 20 मिनट के लिए। इससे ये होता है कि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है और जो थोड़ी बहुत रह जाती है वो उसको गंदगी जो रह जाती है वो अच्छी तरह इससे साफ़ हो जाती है आटे से और नमक से। तो मैंने इसको जब लिया था तो मैंने बोटियाँ करवा ली थी। अब जो हल्की फुल्की सी गंदगी रहेगी वो हाथ की मदद से मैं अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। एक एक बोटी को धो लूँगी। ये पकानी भी बहुत आसान होती है और बहुत मज़े की बनती है और इसकी सफाई करना भी इतना मुश्किल नहीं होता। मैंने अच्छी तरह ओजरी धो ली थी। जो मैंने नमक और आटा लगा के रखा था एक एक बोटी को अच्छी, ये देखें अच्छी तरह साफ कर लिया है। तो मैंने ये एक बोटी रह गई है बड़ी, इसको हम 2 पीसों में काट लेंगे। ये मैंने सारी बोटियां अच्छी तरह धो ली हैं। अच्छी तरह इनके ऊपर जो हल्की सी थोड़ी सी गंदगी लगी हुई थी वो अच्छी तरह साफ कर ली है। के आटे से और नमक से जो इसके ऊपर, वैसे तो हम जब लेने के लिए जाते हैं ओजरी को तो हम वहीं भी उन्हें कह देते हैं कि आप काट दें इसको अच्छी तरह और इसके ऊपर से जो फालतू गंदगी है वो चर्बी वगैरह जो गंद होता है वो उतार दें। वो कर देते हैं, लेकिन फिर भी बोटियों के ऊपर कोई ना कोई गंदगी रह जाती है, वो आटे और नमक से दूर हो जाती है। उसे हम अच्छी तरह साफ कर सकते हैं। इतनी मुश्किल नहीं है साफ करना, बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है। उसके बाद अब मैंने अच्छी तरह बोटियाँ साफ़ कर ली हैं, धो लिया इसको अच्छी तरह। नमक और आटा इसके अंदर से मैंने निकाल दिया। अब मैं इसको प्रेशर कुकर में डालूंगी, तकरीबन 20 मिनट गलने के लिए रखूंगी। मैंने प्रेशर कुकर रख लिया था। अब इसके अंदर मैं सारी ओजरी डाल दूंगी और चूल्हे के फ्लेम को ऑन कर दूंगी और इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर हम पानी डाल देंगे ताकि जिसमें हमारी 20 मिनट हमने रखना है ओजरी को गलने के लिए, 20 मिनट में हमारी गल जाए। तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी हो चुका है, 1 गिलास ऊपर 1 लीटर से। अब मैं इसके अंदर इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए लहसुन ऐड कर रही हूँ। ये आधा मैंने लिया है। ये मोटी मोटी जो इसके होते हैं जवे होते हैं, ये वो है मोटे जवों वाला है। अगर बारीक वाला हो, देसी हो लहसुन, तो आप वो पूरा उसका जो गट्ठा होता है वो बीच में ऐड कीजिएगा। अगर ये मोटे लहसुन, मोटे फलियों वाला लहसुन हो तो ये 5 से 6 जवे काफ़ी हो जाएंगे। अब मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए गलने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं कैसे बनाती हूँ घर में ओजरी, मसाला कैसे भूनती हूँ, वो फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा, फिर आपको सही समझ आएगी कि मैंने ओजरी कैसे बनाई है। अब मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है ओजरी को गलने के लिए। जो मैंने रखा था 20 मिनट के लिए, मैंने 10 मिनट और इसको दिए थे। मैंने कहा चलो 30 मिनट में अच्छी तरह गल जाएगी। तो आधा घंटा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब अपने ढक्कन को हटा कर देखेंगे, बोटी को चेक करेंगे कितनी गल चुकी है हमारी ओजरी की बोटी। ये देखिए बोटी हमारी गल चुकी है अच्छी तरह। अब इसका मसाला बनाती हूँ। अब हमने
सालन का जो मैं मसाला तैयार करना है उसके लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे। उन्हें मैंने ऐसे बड़े बड़े स्लाइसेस में काट लिया क्योंकि मैं इन्हें ग्राइंड करूँगी। और 6 से 7 जवे मैंने लिए हैं यहाँ पर लहसुन के, और 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था। उन्हें 3 हिस्सों में मैंने काट लिया ताकि हमारा अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए। एक ग्राइंडर जार ले लूँगी, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ सारा प्याज, लहसुन। मैं प्रेशर कुकर में ही सालन बना रही हूँ और जो मैंने इसका पेस्ट बनाया प्याज, अदरक, लहसुन का, वो ऐड कर रही हूँ अच्छी तरह बीच में। और मैंने प्रेशर कुकर में जो मैंने वो अदरक, लहसुन और प्याज का जो मैंने पेस्ट किया है वो मैंने ऐड कर दिया है, बीच में डाल दिया है कुकर के अंदर। और अच्छी तरह इसके अंदर जो पानी मैंने थोड़ा सा शामिल किया था अच्छी तरह ग्राइंड होने करने के लिए, वो अच्छी तरह पानी खुश्क हो जाएगा। फिर मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूंगी। अच्छी तरह प्याजों का पानी खुश्क होने देंगे। तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। 1 कप मैंने ऑयल लिया है वो ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज, अदरक, लहसुन जो है वो ऑयल के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छी तरह हमारा प्याज, अदरक, लहसुन ऑयल में मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड करूंगी। 1 चम्मच भरकर नमक ऐड कर रही हूँ। पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/4 चम्मच अजवाइन और कलवंजी ऐड कर रही हूँ। 1/4 चम्मच हल्दी ऐड कर रही हूँ। 2 बड़े चम्मच भरकर मैंने धनिया पाउडर ऐड किया। इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है और बहुत प्यारा जायका बनता है होजरी में। अच्छी तरह हमने मसाले को भून लिया। ये 2 मैंने टमाटर लिए हैं बड़े साइज के, उन्हें मैं स्लाइसेस में काट रही हूँ। 4 मैंने सब्ज मिर्चें ली हैं, उन्हें भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी। ये हमारे टमाटर और सब्ज मिर्चें कट चुकी हैं। अब वो मैं अपने मसाले के अंदर ऐड करती हूँ। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे जब तक हमारे टमाटर गल नहीं जाते। 2 से 3 मिनट में ढक्कन ऊपर देकर टमाटर को गला लूंगी ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। 3 मिनट गुजर चुके हैं। ढक्कन को हटाकर देखते हैं हमारे टमाटर कितने सॉफ्ट हुए। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। बाकी जो रह गए उन्हें मैं चम्मच की मदद से मिक्स कर लूंगी बीच में ताकि वो अच्छी तरह वो भी मैश हो जाए मसाले में। और साथ साथ 2 से 3 मिनट मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। मसाला अच्छी तरह भून चुका है। अब इसके अंदर वो चीज़ जो मैंने बॉईल करके रखी थी वो डाल रही हूँ।
अच्छी तरह मसाले में भूनेंगे ताकि मसाले का जायका होजरी में आने लग जाए। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखिएगा, फिर आपको सही समझ आएगी कि मैंने होजरी कैसे बनाई है। थोड़ी मेहनत तो लगती है होजरी में, लेकिन बहुत मजे की बनती है। होजरी को अच्छी तरह भूनेंगे मसाले में, तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको अच्छी तरह भूनेंगे, फिर इसका सही जायका आएगा। चूल्हे की फ्लेम को आप मीडियम रखिएगा, हाई मत कीजिएगा, नहीं तो आपका सालन जो है वो जल जाएगा। ढक्कन ऊपर रखकर तकरीबन 10 मिनट सालन को पकने देंगे अच्छी तरह। और अपने चूल्हे के फ्लेम को आप मीडियम टू लो कर दीजिएगा, ये ना हो कि आपका सालन जल जाए। 10 मिनट हमारे गुजर चुके हैं, अब मैं ढक्कन हटाकर अच्छी तरह 1 से 2 मिनट और इसको भून लूंगी। आधा गिलास में पानी भी ऐड कर रही हूँ ताकि हल्की सी हमारी ग्रेवी बन जाए। 2 से 3 उबाले आ चुके हैं सालन में, हमारा सालन पककर तैयार हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। चूल्हे के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। एक बड़ा भरकर धनिया पाउडर का चम्मच ऐड कर रही हूँ मैं बीच में, तो आधा चम्मच में गरम मसाले का ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है और जायका बहुत मजे का बनता है। तकरीबन 1 बड़ा चम्मच भरकर कसूरी मेथी का ऐड कर रही हूँ, इससे भी बहुत प्यारी खुशबू आती है और जायका बहुत प्यारा बनता है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। एंड पर जो मैंने 1 बड़ा चम्मच भरकर मैंने धनिया पाउडर का दोबारा ऐड किया है, इससे बहुत प्यारी खुशबू तो आती ही आती है, लेकिन इससे जायका बहुत प्यारा बनता है, बहुत मजे का जायका बनता है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। होजरी हमारी पककर तैयार है, बहुत मजे का सालन बना है। आप यकीन नहीं करेंगे, आप जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप इसको बेशक रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, आपकी अपनी मर्जी है, बेशक आप भात के साथ खा लें। तो इंशाअल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।